अगर आपका भी पेट बड़ा हुआ है और आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है लेकिन आपका पेट कम होने का नाम ही नहीं लेता, तो मेरे कहने पर ये कहवा ट्राई कर देखें। आपका बढ़ा हुआ पेट महीनों में नहीं बल्कि चंद हफ्तों में ही कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। आज मैंने बनानी थी दो दो हांडियाँ, तो उसके लिए मैंने मसाले की तैयारी कर ली थी। सबसे पहले मैंने प्याज काट ली थी। तो हांडियाँ मैं बना रही थी प्रेशर कुकर में। हालांकि ये हांडियाँ जो है नॉर्मल हांडी में बनाने वाली है, लेकिन आजकल गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए जो है ना मैंने ये हांडियाँ कुकर में बनाई थी। तो मैंने ढेर सारी प्याज ले ली थी, यानी 4 से 5 अदद बड़ी प्याज ले ली थी। उनको काट लिया था। उसके बाद इनको घी में जो है ना सोते किया हल्का सा। अच्छा, मैंने इनको गोल्डन ब्राउन नहीं किया था, मैंने सोते किया था, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसी है कि इसमें ना गोल्डन ब्राउन नहीं किया जाता। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आपको जो है ना प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करते। तो मैंने जी इसको सोते किया। इसमें बेसिक मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत पिसा हुआ धनिया, साथ टमाटर, दही, जो भी कुछ आपने डालना हो तो वो डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। तो भूनना आपने अच्छे तरीके से, लहसुन अदरक का ना स्मेल ना आए। लहसुन अदरक अगर अच्छे तरीके से ना भुने ना, तो फिर सब्ज़ी जब आप बनाएं ना, कोई सी भी वेज बनाएं, तो उसमें फिर अगर लहसुन अदरक की स्मेल आए तो वो तो फिर ख़राब हो जाती है बहुत बुरे तरीके से। तो इसको जो है ना मैंने अच्छे तरीके से भूनना है। कोई 5 से 7 मिनट जो है ना मैंने इसको मुसलसल भूना है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया चिकन। आज मैं बनाने जा रही थी टिंडे गोश्त, और साथ में बनाने जा रही थी इसमें आलू और शिमला की मिर्च। तो ये दोनों सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि जो है ना मेरे घर वाले नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी कि इनको जो है ना मैं धक्के से खिला दूँ, किसी तरीके से ये खा लें। सब्ज़ियाँ चाहे गर्मियों की हो या सर्दियों की हो, इनकी चॉइस अलग है। किसी ने भिंडी खानी है, तो किसी ने जो है वो करेले खाने हैं, किसी ने तोरी नहीं खानी, तो किसी ने मटर नहीं खाने, तो किसी ने जो है मोंगरे नहीं खाने। तो इस तरह ना फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मेरे लिए। तो यहाँ पे जी मैं आज 2 सब्ज़ियाँ बना रही थी। तो ये जो है टिंडे गोश्त मैं बना रही थी अपने लिए, क्योंकि ये तो किसी ने भी नहीं खाना, हाथ भी नहीं लगाना ना इसको। तो इसलिए ये मैं फिर अपने लिए बना रही थी। इसको मैंने 5 मिनट का प्रेशर दिया। तकरीबन 2 से 3 घूंट मैंने इसमें पानी डाले थे, या आधा गिलास पानी डाला था शायद, याद नहीं है। आपने देख लिया होगा वीडियो में, तो वो मैंने इसमें डाला। उसके बाद इसको मैंने जो है 5 मिनट की जो है सीटी दी। अब वो उसके बाद जो है मैंने इसका प्रेशर रिमूव किया और फिर इसको जो है ना भून लिया अच्छे तरीके से। अब बाकी का जो आधा मसाला मैंने उठा कर रखा था वो मैंने इसमें ऐड किया। उसके बाद ये आलू और शिमला की मिर्च मैंने पहले से ही कट करके रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड किया। अब इसको भूनना है अच्छे तरीके से। कोई 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें भी मैं जो है 1 कप पानी ऐड करूँगी, और इसको भी जो है ना मैं 5 से 7 मिनट का प्रेशर दे दूँगी, और ये भी तैयार है हमारी सब्ज़ी। तो आज मैंने बनाई थी ये दोनों सब्ज़ियाँ, लेकिन यकीन मानिए ये दोनों सब्ज़ियाँ किसी ने भी नहीं खाई थी। ये 2-2 दिन तक जो है मेरी सब्ज़ी ऐसे ही पड़ी रही, और इनमें से किसी ने भी जो है ना हाथ नहीं लगा के देखा इस सब्ज़ी को। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत इन्होंने खाई है, लेकिन बिल्कुल जो है ना ये सब्ज़ी वैसी की वैसी ही ये पड़ी रही, और मुझे जो है ना किसी को देनी पड़ी। इनमें से किसी ने भी ये सब्ज़ी नहीं खाई। सच्ची में बड़ा दुख होता है जब इन लोगों के लिए इतनी मेहनत करो, सब्ज़ी बनाओ और ये ना खाएं। तो मुझे अपने ना बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब हम टिंडे नहीं खाते थे या कद्दू नहीं खाते थे, या कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती थी ना जो हमें नहीं पसंद होती थी। तो वो जो है ना अच्छी सी करके अम्मी अब्बू बना देते थे या दादी बना देती थी, जिसमें जो है अगर टिंडे नहीं खाते थे टिंडे गोश्त बना देते थे। वो शोरबे वाले भी होते थे, तो हमें इतने अच्छे लगते थे, हम खा लिया करते थे। तो यहाँ पर जी मैं इनके लिए गोश्त भी डाल दूँ ना अगर किसी सब्ज़ी में, तब भी नहीं खाएँगे। गोश्त खा जाएँगे, सब्ज़ी छोड़ देंगे। तो फिर इतना दुःख होता है कि अब मैं क्या करूँ? क्या ऐसा जो है वो मैं फ़ॉर्मूला लेके आऊँ जिससे जो है ना ये खाना शुरू कर दें। एक मैंने मैजिक मसाला भी बनाया था, वो भी मैंने इसमें ऐड करके जो है इनको खिला कर देखा, लेकिन इन लोगों की जूं से तो नहीं हुई कि ये लोग ना है खा लें सब्ज़ी। इनकी जो पसंद की सब्ज़ी होती है ना वो इन्होंने खानी होती है। तो बहरहाल मैंने अपने लिए बनाए थे टिंडे गोश्त, तो ये तो मैंने बड़े मज़े ले लेके खाए, क्योंकि भाई मुझे पसंद है। तो ये मैंने खाए, और ये मेरे लीवर के लिए भी अच्छा है। तो आज मैंने जो है वीडियो का शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आपके साथ एक कहवा शेयर करूंगी, ऐसा कहवा जो कि आपके लीवर को बेहतर होने में मदद देगा चंद हफ्तों में। तो ये है अदरक का कहवा। इसमें मैंने डाला 1 दालचीनी का टुकड़ा,
साथ मैंने डाला 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, साथ मैंने इसमें हल्दी डाली और साबुत धनिया का पानी इसमें है। यानी आप 1 गिलास पानी ले लें, उसमें साबुत धनिया डाल लें, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा वो क्रश करके डाल लें या पीस के डाल लें। उसके साथ आप दालचीनी पीस के डाल लें या वैसे डाल लें और जो है ना इसको उबाल लें। उबालने के बाद अब इसमें आधा नींबू निचोड़ के तो इसको निहार मुँह पीना शुरू कर दें। तो इससे आपका लीवर जो है ना चंद हफ़्तों में ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ-साथ डाइट प्लान भी आप करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ ये कावा लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। फैटी लीवर के लिए आपको प्रॉपर डाइट को फ़ॉलो करना पड़ता है। मैंने क्या किया अपने फैटी लीवर के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में येस लिखें। तो मैं जो है ना आपको अपनी दिन भर की रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अपने लीवर को चंद हफ़्तों में ही रिकवर किया। और वैसे भी अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ और उससे कहें फैटी लीवर के लिए हमें दवाई दे दें, तो आपको डॉक्टर यही कहेंगे, हमेशा यही कहेंगे कि फैटी लीवर के लिए कोई दवाई नहीं होती। एक मख़सूस डाइट प्लान होता है जिसको आपने फ़ॉलो करना होता है और आपका लीवर ठीक हो जाता है। हमारे जिस्म का ये वाहिद ऑर्गन है जो ख़ुद को भी अपने आप से ठीक करता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो ये ख़ुद से अपने आप को रिपेयर करता है। तो अगर मैं ये कहूँ 70% ये कहवा आपके लीवर को ठीक होने में मदद देगा तो ये गलत नहीं होगा। इसके अलावा 30% आप अपनी डाइट को भी फ़ॉलो करके अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। साथ एक्सरसाइज करें, साथ ही डाइट को फ़ॉलो करें और साथ ही कहवे का भी इस्तेमाल मुसलसल रखें, तो दिनों में आपका जो है लीवर रिवर्स होगा। और ये जंक्स फूड आपने छोड़ देने हैं, जैसा कि ये मैंने किया है। सिर्फ़ 1 पीस मैंने खाया है इस फुल ही पिज़्ज़े में से। बाकी फैटी लिवर का क्या डाइट प्लान होता है और मैं कौन सा डाइट प्लान फ़ॉलो कर रही हूँ जिससे मेरा लीवर जो है चंद दिनों में रिवर्स हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।